वेलकम दोस्तों। आओ इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन के पढ़े। ये एक ऐसा दौर था जब दलितों की राजनीति प्रबल चल रही थी। बाबा भीमराव अंबेडकर इसकी अगुवाई कर रहे थे। और क्या हुआ कि जो कांग्रेस की मान्यताएं थी और जो बाबा साहेब अंबेडकर की मान्यताएं थी, कांग्रेस की मान्यताओं में हम गांधी जी की मान्यता कहें, इन दोनों में एक अंतर, एक भेद स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो ये कैसे हो रहा है कि अगर हम प्रायोरिटी की बात करें तो गांधी जी की प्रायोरिटी क्या है? गांधी जी के लिए क्या था कि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि। वहीं अम्बेडकर साहब, बाबा साहब भी अम्बेडकर के लिए क्या है कि दलितों का कल्याण, दलितों का कल्याण, उत्थान सर्वोपरि है। तो ये आंदोलन इस रूप में पहुंचा कि जब हम गोलमेज में जाते हैं, जब हम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, गोलमेज भी है, प्रथम में तो भाग लिया ही नहीं हमने। कांग्रेस ने साफ मना कर दिया कि नहीं भाई, हम आपके किसी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। लेकिन जब गोलमेज सम्मेलन ये होता है तो अंबेडकर जी ने गोलमेज में ब्रिटिश सरकार के सामने एक मांग रखी। कहा कि भाई हमके भी पृथक निर्वाचन दे दो। अब पृथक निर्वाचन का मतलब था कि दलित केंद्रीय सभाओं के लिए और प्रांतीय धारा सभाओं के लिए अपना अलग से प्रतिनिधि को निर्वाचित करेंगे। उनकी निर्वाचन सूची अलग होगी, वो अलग अपना चुनेंगे। तो अंग्रेजों ने भी इसमें हामी भर दी। अब अंग्रेजों ने जब इसमें हामी भर दी तो इसी मुद्दे पर आपने पहले भी देखा है कि इसी मुद्दे पर गांधी जी ने क्या किया कि गोलमेज सम्मेलन का ही बहिष्कार कर दिया। कहा कि भाई जब आपको हमारी बात नहीं सुननी है, हम भारत के लोग हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य संगठन हो, हम लोग आपस में जब समाधान जिस तरीके से चाहते हैं, अगर आप उस तरीके से नहीं करते हो, आप एक पक्ष का बात सुने और उसमें अगर आपको उसको स्वीकृति दे दी, तो ऐसी दशा में कांग्रेस का इसमें शामिल रहना, इसमें भाग लेना कोई जरूरी नहीं। आ गए। अब इन दोनों के बीच का क्या है कि ये जो तनाव की स्थिति, एक तनावपूर्ण स्थिति बनती है। तनावपूर्ण स्थिति किसके बीच बनती है? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। चलिए, गांधी जी बड़े चिंतित थे। गांधी जी की चिंताएं जायज थी। जायज इसलिए थी कि अगर देखिए, हमारे यहाँ ऐसा तो है नहीं कि कोई एक प्रांत है या एक अलग, एक कोने का हिस्सा दलितों का है, एक कोने का हिस्सा मुसलमानों का है, एक कोने का हिस्सा किसी जाति विशेष का है। हमारे यहाँ तो हर गांव में सामूहिक रूप से हर वर्ग, हर पेशा के लोग बसे हुए हैं। अब सब जगह जब हम अलग अलग निर्वाचन करेंगे, तो जब हम चुनाव में जाएंगे तो एक दूसरे के प्रति हम क्या करेंगे? प्रचार करेंगे, एक दूसरे के प्रति उकसावा वाली बातें करेंगे, तो देश की एकता तो खंडित हो जाएगी। और यह अंग्रेजों की चाल थी, इसको स्वीकार करना कोई अंबेडकर जी के साथ सहानुभूति नहीं थी। यह अंग्रेजों की एक चाल थी कि चलो भाई इसी नाम पर पृथकता पड़ जाए। तो यह क्या होगा कि जो मेन स्ट्रीम है किसका? राष्ट्रवादी आंदोलनों का। तो इन राष्ट्रवादी आंदोलनों का मेन स्ट्रीम कमजोर पड़ेगा, इसीलिए उन्हें स्वीकार कर ली। और गांधी जी कम तो थे नहीं, गांधी जी ने इस बात को पहले भाप लिया। कहा कि अच्छा, तुम फूट डालो कि एक दूसरी चाल भी चलने वाले हो। उन्होंने बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार कर दिया तो ये तो हो गई। अब अंबेडकर जी की चिंताएं भी अपनी जगह जाए हैं। भाई दलितों को क्या है, उनको पढ़ने नहीं दिया गया, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, उनको आर्थिक संरक्षण नहीं मिला,
उनको समाज में सम्मान नहीं मिला, उनके विरुद्ध तरह तरह के भेदभाव किए गए, छुआछूत का प्रचलन चरम पर था। तो इन चीजों से दलितों को मुक्ति चाहिए, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि दलितों का उत्थान एक समय की मांग है। यह मानवता के प्रति कमिटमेंट है, यह मानवता को आगे बढ़ाने का के लिए अति आवश्यक है, और यह राष्ट्र के लिए भी जरूरी है। तो दोनों अपनी अपनी जगह तो इनके। अब क्या होता है कि 1932 ईस्वी में ये क्या होता है कि पूना पैक्ट होता है। गांधी जी और अंबेडकर जी एक साथ बैठते हैं, और गांधी जी बताते हैं कि भाई ठीक है, दलितों के प्रति हमारी कमिटमेंट है, दलितों के प्रति हमारी सहानुभूति है, दलितों का उत्थान आवश्यक है, यह देश के लिए भी जरूरी है, मानवता के लिए भी जरूरी है, धर्म के लिए भी जरूरी है, किसी एंगल से इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यदि हम पृथक निर्वाचन के मांग पर अड़ते हैं, अगर हम पृथक निर्वाचन के तरफ आगे बढ़ते हैं, तो यह राष्ट्रीय एकता को खंडित करेगी, और अगर राष्ट्रीय एकता खंडित हुआ तो आंदोलन, स्वराज का लक्ष्य या पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य हमसे दूर होता चला जाएगा, और ये अंग्रेज इस तरीके से हमारे ही बीच फूट डालकर सदियों तक आगे अपने शासन को चलाने में सफल हो जाएंगे। तो इसलिए दोनों में काफी बातचीत हुई, और बातचीत के बाद क्या हुआ कि दोनों में एक सहमति बन गई। अब क्या होता है कि दोनों में, गांधी जी में और अम्बेडकर जी में क्या होता है कि सहमति। अब सहमति क्या बनी? गांधी जी ने कहा कि नहीं भाई, ये दलित क्या हैं, ये दलित हैं, ये हरिजन हैं, यानी सन ऑफ द गॉड, ईश्वर के संतान है, हमारे ही समान है, हम एक समान हैं। हम इनको ईश्वर की संतान कहकर इन्हें धर्म में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना चाहते हैं। उन पर जो भी प्रतिबंध लगे हैं, पानी पर या मंदिरों में के प्रवेश पर, वो सारे उचित नहीं है, हम इसे अनुचित मानते हैं, और हम कहते हैं कि ऐसा छुआछूत की भावना आप खत्म करो। ये तो भाषण वाली बात हो गई, ये तो केवल कहने वाली बात हो गई। अम्बेडकर जी तो विधि विशेषज्ञ थे, कानून के अच्छे जानकार थे, समाज के प्रति उनकी निष्ठा थी, भारत के प्रति उनकी निष्ठा थी। तो वो चाहते हैं कि नहीं, ये कल्याण तभी हो सकेगा जब कानूनी रूप से हम दलितों को कोई संरक्षण दें। तो सहमति किन बातों को लेकर बनती है? सहमति बनती है कि भाई तुम पृथक निर्वाचन का मांग, पृथक निर्वाचन में तो क्या होगा भाई? पृथक निर्वाचन को डिस्कस करते हैं, और दलितों के लिए उसके जनसंख्या के आधार पर, जिस अनुपात में उनकी जनसंख्या है उनके आधार पर हम उनके लिए केंद्रीय धारा सभाओं में और प्रांतीय धारा सभाओं में हम उनके लिए जगह आरक्षित कर देते हैं। तो आरक्षित कर देते हैं तो ये क्या होगा? लेकिन चुनाव आम जनता के द्वारा, कुछ सीट रिजर्व होंगे, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, किसी भी दल का हो, उस स्थान पर केवल उम्मीदवार कौन बनेगा? वो दलित वर्ग का ही होगा। लेकिन वोटर लिस्ट, इलेक्टोरल रोल जिसको आप बोलते हो, ये अलग नहीं होगा, उसके अलग कैंडिडेट्स नहीं होंगे, वो सामान्य पार्टियों के, संगठनों के कैंडिडेट्स होंगे, और आम जनता मिलकर उसमें से जो सबसे अच्छा उनके लगता है उसको उसके पक्ष में मत देंगे, उसको चुनेंगे और वह निर्वाचित होगा। तो अम्बेडकर जी को भी लगा कि भाई ये हमारे जनसंख्या के अनुपात में अगर हमको धारा सभाओं में, हमको असेंबलीज में अगर जगह मिल रही है, लेकिन केवल हम समाज को बांटने से अगर दूर भी हट सकते हैं, तो अम्बेडकर जी ने इसको स्वीकार कर लिया। और नतीजा क्या हुआ कि इन अपने सहमति का पत्र इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार को भेज दिया कि हम अपने विवादों को, अपनी समस्याओं को आपस में सुलझा चुके हैं, अब इस पर आपको आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक बहुत बड़ा जो विवाद था दलितों का और सवर्णों का,
राष्ट्र के प्रश्न का और केवल दलितों के प्रश्न का, इसका एक इतना बढ़िया सलूशन, एक इतना अच्छा समाधान इन लोगों ने ढूंढा और उसे आगे चलकर लागू कराया। तो यह देश के एकता को कायम करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वाह करने वाला साबित हुआ। दोस्तों, आपसे पुनः एक बार आग्रह है कि आप इस चैनल से जुड़ें, इसको लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और आपको इन तमाम चीजों के बारे में चर्चा करके आनंद आएगा, चर्चा सुन के आनंद आएगा। आप जहां भी हो अपने बच्चों के साथ आप शेयर कीजिए, बच्चे हैं अपने अभिभावकों के साथ शेयर करें कि ये समस्याएं क्या थी, इसका समाधान हम लोगों ने किस युक्तिपूर्ण तरीके से लिया है। यह आपको आनंद भी देगा, ज्ञानवर्धन भी करेगा और गर्व का एहसास तो होगा ही होगा। तो दोस्तों, पुनः एक बार धन्यवाद।